और भाई लोग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं ऐसा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो मैंने आपको नंबर सिस्टम फर्स्ट में नंबर सिस्टम में सबसे पहले मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल बताया था, जिसमें 2 की पावर n का मैंने बताया था सबसे पहले। 2, 4, 8, 16, 2 की पावर 1 यानी 2 का हम अगर डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे तो लास्ट 1 डिजिट केवल देखेंगे, और वो 2 से डिविजिबल है तो दी गई पूरी संख्या 2 से डिविजिबल होगी। और 4 का देखने के लिए 2 की पावर 2 का यानी कि 4 का देखने के लिए जब हम देखेंगे कोई भी संख्या की लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो दी गई पूरी संख्या 4 से डिविजिबल होगी। फिर उसके बाद 2 की पावर 3 यानी कि 8 का अगर आपको देखना है तो कोई भी संख्या के हम केवल लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे, और वो 8 से डिविजिबल है तो दी गई पूरी संख्या 8 से डिविजिबल होगी। उसके बाद 2 की पावर 4 यानी कि 16 लास्ट कोई भी किसी भी संख्या का हम केवल लास्ट के 4 डिजिट देखेंगे, और वो 16 से डिविजिबल है तो दी गई पूरी संख्या 16 से डिविजिबल होगी। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था 3 और 9, इन दोनों का जो रूल है वो सिमिलर है, एक तरीके का है। जैसे कि 3 का देखेंगे हम, इसमें जो होता है ना, इसका जो रूल है, सम ऑफ डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई 3। इसकी जो पूरी संख्या दी गई होगी उसका जो सम होता है ऐड करने पर, पूरी संख्याओं को अगर हम पूरे अंक को ऐड कर लें और वो 3 से डिविजिबल हो तो दी गई पूरी संख्या वो 3 से डिविजिबल होगी। सेम रूल लगता है 9 के लिए भी। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है, तो ये दिया है ना 25, 27, 29, इसको ऐड करने पर 27 आया है जो कि 3 से डिविजिबल है, इसीलिए ये दी गई पूरी संख्या जो है वो 3 से डिविजिबल होगी। इसी प्रकार से सेम रूल लगता है 9 के लिए भी। इसके लिए भी हम इसका सम करेंगे, दी गई डिजिट का हम सम निकालेंगे, 27 आया जो कि 9 से डिविजिबल है। तो इसी प्रकार ये जो संख्या दी गई है पूरी वो 9 से डिविजिबल होगी। मैं अभी आपको 5, 6, 7, 11, 13 इन सब के भी रूल बताता हूँ। जो पिछली क्लास में पढ़ाया था उसका मैंने आपको रिवीजन करा दिया है, तो आज दूसरे दिन में मैं आपको नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी रूल में डिविजिबिलिटी रूल पार्ट 2, जिसमें मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 में बताऊंगा। तो कोई भी संख्या 6 से तब डिविजिबल होगी जब वो 2 से और 3 से डिविजिबल होगी, ठीक है। इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 2 and 3। और कोई भी संख्या 6 से तब डिविजिबल होगी जब वो 2 और 3 से डिविजिबल होगी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता दूं, ये दिया गया है एग्जांपल, 6 से हमें देखना है 6 से कोई संख्या कब डिविजिबल होगी। तो उसके लिए सबसे पहले हमें 2 से देखना होगा। 2 से देखेंगे जो संख्या देखिए, हमें 2 से निकालने के लिए लास्ट की 1 डिजिट देखनी होती है, जो कि इसमें 2 दी गई है। तो ये 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब है कि ये 2 से डिविजिबल है। 3 से देखने के लिए हमने क्या रूल पढ़ा था? हमने रूल पढ़ा था द सम ऑफ डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई 3। तो हम किसी भी संख्या का उनकी डिजिट का सम लेंगे, अगर वो 3 से डिविजिबल है तो दी गई पूरी संख्या डिविजिबल होगी, ठीक है। तो इसका हम सम निकालेंगे 4, 5, 9, 6, 3, 9, 9, 9, 18 to 20। 3 से देखने के लिए इसका जो सम आया है वो 20 आया, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब है ये दी गई संख्या 6 से डिविजिबल नहीं है। फिर इसके बाद हम दूसरे एग्जाम्पल पर देखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल 2 से सबसे पहले हम देख ले, 2 से देखेंगे। 2 से ये 4 दिया गया है लास्ट डिजिट, जो कि 2 से डिविजिबल है। उसके बाद इसका सम हम निकाल लेते हैं। 3 से देखने के लिए हमें पहले सम निकालना होगा, तो इसका सम आएगा 27, जो कि 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये है कि ये संख्या जो दी गई है ये पूरी 6 से डिविजिबल होगी। डिविजिबल बाई 6, ये जो दी गई है संख्या पूरी 6 से डिविजिबल होगी। ये तीसरा एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, ये है कि नहीं। इसमें 2 से देखने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे लास्ट डिजिट इसमें की कितनी है, 3 है, जो कि 2 से डिविजिबल
नहीं होगी। ठीक है, ये 2 से डिविजिबल नहीं होगी। 3 से देख लेते हैं फिर हम। 3 से कितना आएगा? 3 से देखने के लिए ये 27 है। ये 3 से डिविजिबल है और 2 से डिविजिबल नहीं है। पहला एग्जाम्पल जिसमें हमने देखा कि जो दी गई संख्या है वो 2 से डिविजिबल है लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब वो 6 से डिविजिबल नहीं होगी। दूसरी संख्या जो दी गई है वो 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, तो इसका मतलब है कि वो 6 से डिविजिबल होगी। ठीक है, और तीसरा एग्जाम्पल जो हमने देखा उसमें ये 2 से डिविजिबल नहीं है पर 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब है कि जब 2 से नहीं है केवल 3 से है, दोनों से नहीं होना चाहिए। जब दोनों से नहीं है तो इसका मतलब है वो 6 से डिविजिबल नहीं होगी। ठीक है, केवल सेकंड एग्जाम्पल जो दिया गया है, सेकंड एग्जाम्पल ये है केवल 6 से डिविजिबल होगा। ठीक है, इसके बाद में आपको 5 का रूल बता देता हूँ। इसे डिविजिबल है। ठीक है, ये 125 से डिविजिबल है, 625। ठीक है, इसके लिए आपको 125 होना चाहिए, 250 होना चाहिए, 375 होना चाहिए। ये इतना होना चाहिए एग्जाम्पल के तौर पे, तब वो संख्या 125 से डिविजिबल होगी, अन्यथा नहीं होगी। ठीक है, 5 के लिए आपने देखा कि लास्ट में यूनिट डिजिट जो होनी चाहिए 0 और 5 होनी चाहिए, और 5 का स्क्वायर का आपने देखा 25 का, उसमें लास्ट 2 डिजिट जो होने चाहिए वो 25 से डिविजिबल होनी चाहिए, तब दी गई पूरी संख्या 25 से डिविजिबल होगी। फिर उसके बाद हमने 5 के क्यूब का देखा 125 का, उसके लास्ट के 3 डिजिट, किसी भी संख्या के लास्ट के 3 डिजिट 125 से डिविजिबल होने चाहिए, तब वो संख्या 125 से डिविजिबल होगी। जैसे कि लास्ट में 30 125 मल्टीपल होना चाहिए बस। ठीक है, उसके बाद मैं आपको अब बता दूं 7 का, 11 का, इन सब का रूल। ठीक है, तो इससे पहले हमने 5 का रूल पढ़ा, अब हम 7 का रूल पढ़ेंगे। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। 7 का रूल जो है इसमें हम 2 तरीके से निकालते हैं। अगर दी गई संख्या जो नंबर है वो लार्ज नंबर है, लार्ज नंबर या स्मॉल नंबर, अगर स्मॉल नंबर दिया गया है तो कोई भी संख्या जो दी गई है जो स्मॉल नंबर में है, जैसे कि ये केवल 3 अंक की है, तो इसको हम निकालने के लिए ये जो लास्ट की डिजिट है इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर बाकी जो बची संख्या है उसमें से माइनस करते हैं। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, 34 माइनस 6, ये कितना हो जाए 2 28। जो दी गई संख्या 28 है वो 7 से देखिए डिविजिबल हो जा रही है। ठीक है, इसका मतलब है ये जो संख्या दी गई है वो 7 से डिविजिबल होगी। ठीक है, 7 से देखने के लिए जब स्मॉल संख्या आपको दी है, जैसे कि छोटी संख्या दी गई है, ठीक है, जैसे 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की, यहाँ तक के लिए केवल स्मॉलर रूल जो है वो लगता है, स्मॉलर रूल केवल 3-4 अंक तक केवल लगता है। ठीक है, दी गई है तो लास्ट की जो संख्या दी गई है यूनिट डिजिट, उसमें 2 से मल्टीप्लाई देन, और बाकी जो बची हुई डिजिट है उसमें से आपको क्या करना है, माइनस करना। माइनस करने के बाद देखना है वो 7 का मल्टीपल है या नहीं है। ठीक है, तो हमने देखा 28 जो है वो 7 का मल्टीपल है, देखिए 4 टाइम में डिविजिबल हो जा रहा है, तो इसका मतलब है कि ये जो संख्या 343 दी गई है वो 7 से डिविजिबल होगी। उसके बाद जैसे कि ये दिया सेकंड एग्जांपल, इसमें हम देखेंगे ये यूनिट डिजिट रही, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर 240 दिया है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ 2 माइनस कर लेंगे तो कितना आएगा 38 आएगा। फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ 23 दिया है, 2 से मल्टीप्लाई होगा यूनिट डिजिट में तो आएगा 16, माइनस कर देंगे 7 आया। तो जो 7 है वो 7 का तो मल्टीपल है ही, तो इसका मतलब है ये सेकंड एग्जाम्पल भी जो दिया गया है वो 7 से डिविजिबल होगा। 2401 जो दिया है
वो 7 से डिविजिबल होगा। फिर उसके बाद जैसे कि आपको लार्ज संख्या दी गई है, बड़ी संख्या, तो इसमें आपको क्या करना है, दी गई संख्या में से, जैसे कि अगर आपको इवन दिया है तो इसमें से दो आपको पेयर बनाना है, पेयर वन पेयर टू। पेयर टू में से पेयर वन को पहले आपको माइनस करना है, तो देखिए 371 आएगा। तो आपको अब ये स्मॉल संख्या बन गई है 3 अंकों की, तो आपको फिर से वही रूल लगा देना स्मॉल वाला, यूनिट डिजिट में टू से मल्टीप्लाई, बाकी संख्याओं में से माइनस। 37 2 से मल्टीप्लाई किए 2 आया, माइनस किए 35 आएगा। 35 है जो कि 7 का मल्टीपल है। इसका मतलब है ये जो संख्या दी गई है वो 7 से डिविजल होगी। दी गई संख्या 714343, और जो दी गई है 7 से डिविजल होगी। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे लास्ट का एग्जांपल जो है लार्जर का सेकंड एग्जांपल। इसमें से पेयर बना लेंगे, पेयर वन पेयर टू। पेयर टू में से पहले पेयर वन को माइनस करेंगे, ठीक है। पेयर 2 2 7 8 1 2 3 माइनस करेंगे 5 आएगा, यहाँ पर भी 5 आएगा, यहाँ 1 आएगा। यूनिट डिजिट में 2 से मल्टीप्लाई 15 10 5। जो 5 है ये 7 का मल्टीपल नहीं है। इसका मतलब दी गई संख्या ये जो है वो 7 से डिविजिबल नहीं होगी, ठीक है। ये 7 का रूल है। 7 के रूल में आपको क्या है कि स्मॉलर नंबर दिया है तो आपको ये रूल लगाना है, लार्जर दिया है तो ये लगाना है, कोई ज्यादा हुआ नहीं। स्मॉलर आपको दिया है तो लास्ट यूनिट डिजिट में आपको 2 से मल्टीप्लाई और बची हुई संख्या में से आपको माइनस करना है। उसके बाद वो 7 का मल्टीपल है या नहीं है वो देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये सेकंड एग्जांपल में हमने देखा तो लास्ट यूनिट डिजिट में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद हमने माइनस किया। फिर उसके बाद जब ये फिर से दोबारा से हमने मल्टीप्लाई किया, जब देखेगा ये भी बड़ी संख्या है तो हमने दोबारा से मल्टीप्लाई किया फिर माइनस किया, तो 7 आया जो कि 7 का मल्टीपल है, तो वो डिविजल हो गया। तो पूरी संख्या जो दी गई है वो डिविजल होगी। उसी तरह से जब लार्ज कोई संख्या दी होगी तो हम पेयर बना लेंगे, पेयर वन पेयर टू, ठीक है। दो पेयर हम कर लेंगे, पेयर टू में से पेयर वन को माइनस करेंगे। जब वो स्मॉल स्मॉल नंबर में बन जाए तब हम फिर तो स्मॉल वाला रूल लगा देंगे जो कि मैंने ये सेकेंड एग्जांपल में फिर वैसे किया है। लेकिन इसमें ये 7 का मल्टीपल है ही नहीं, इसीलिए वो 7 से पूरी संख्या डिविजिबल नहीं होगी, ठीक है। आपको मैंने 7 का बता दिया, ठीक है। अब 10 के बता देता हूँ, 10 से कैसे भी कोई संख्या कैसे डिविजिबल होगी, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10 में यूनिट डिजिट जो होनी चाहिए वो 0 जरूर होनी चाहिए। जैसे कि यूनिट डिजिट मस्ट बी 0। अगर यूनिट डिजिट 0 है तभी वो 10 से डिविजिबल होगा, वरना 10 से डिविजिबल नहीं होगा। जैसे एग्जांपल ये दी गई है, दिया गया आपको एग्जांपल, हमने एग्जांपल लिया है जिसमें यूनिट डिजिट जो है वो 2 है। इसका मतलब है ये संख्या दी गई है ये 10 से डिविजिबल नहीं होगी, ठीक है। फिर सेकंड एग्जांपल में हम देखेंगे इसमें यूनिट डिजिट 0 है, इसका मतलब ये 150 ये 10 से डिविजिबल है। ये 10 से डिविजिबल होगी, ठीक है। और ये लास्ट एग्जांपल जो दिया है इसमें भी 0 है, तो इसका मतलब है ये भी 10 से डिविजिबल होगी, ठीक है। ठीक है। एग्जाम्पल फर्स्ट में यूनिट डिजिट 0 नहीं है इसीलिए ये 10 से डिविजिबल नहीं होगी, और एग्जाम्पल सेकंड में यूनिट डिजिट 0 है। एग्जाम्पल थर्ड में भी यूनिट डिजिट 0 है, इसलिए ये रूल ऑफ 10 को सेटिस्फाई करता है। फर्स्ट एग्जाम्पल सेटिस्फाई नहीं करता है, मतलब कि ये 10 से विभाज्य नहीं होगी। और बाकी दूसरा एग्जाम्पल और तीसरा एग्जाम्पल ये 10 से विभाज्य होंगे, ठीक है, डिविजिबल होंगे। उसके बाद मैं आपको रूल ऑफ 11 बता देता हूँ। अब मैं आपको बता दूं
रूल ऑफ 11 में क्या है कि जो संख्या होनी चाहिए, जो दी गई है, नंबर जो दिया गया है आपको, उसका डिफरेंस जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। 11, 22, 33, मतलब कि जो उनका डिफरेंस आना चाहिए वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। तभी वो संख्या 11 से डिविजिबल होगी। जैसे कि रूल जो है, सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट और सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट, इनका हम डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस बिटवीन इवन एंड ऑड डिजिट जो है, इनका हम डिफरेंस निकालेंगे सम करके। द सम ऑफ द सम ऑफ डिफरेंस बिटवीन इवन एंड ऑड डिजिट। जैसे कि एग्जांपल हमने दिया है, इसका हम देखेंगे इवन प्लेस पे कौन कौन सी संख्या, जैसे कि, और ये इवन वाले हैं। ऑड की अगर हम करते हैं तो 6, 5, 11, 13 आएगा, और जो इवन की करते हैं ये भी 13 आएगा। इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो 0 आ रहा है। इसका मतलब ये है जो दी गई ये संख्या है वो 11 से डिविजिबल हो गई। इसका जो डिफरेंस आ रहा है 0 आ रहा है, इसका मतलब दी गई संख्या जो है ये 11 से डिविजिबल होगी, ठीक है। और सबसे पहला मेथड मैंने आपको ये बताया जिसमें आप डिफरेंस निकालेंगे इवन और ऑड डिजिट प्लेस का, ठीक है। सम करके उसका डिफरेंस निकालेंगे, तो अगर उसका 11 का मल्टीपल आता है तब वो संख्या 11 से डिविजिबल होगी। और मेथड 2 में आप क्या करेंगे, पेयरिंग कर लेंगे। देखिए, जैसे कि एक पेयर ये 3 डिजिट का ये आपने बना लिया, एक ये बना लिया, ठीक है। दो दो पेयर बना लेंगे, जो संख्या बड़ी दी होगी, जैसे कि जो बिग है और ये स्मॉल है, बिग में से स्मॉल को माइनस कर लेंगे, ठीक है। 7, 6, 2, 2, 3, 4 माइनस करेंगे 8, 2, 5, ठीक है। ये आ रहा है इतना। अब इसको आप 11 से डिवाइड कर लेंगे, 5, 2, 8, 11, 5 जा 11, 4 जा 44, यहाँ 8 आएगा। मतलब ये दी गई संख्या जो है ये 11 से डिविजिबल होगी, ठीक है। आपको मैंने दो रूल बता दिए हैं। तो आगे की क्लास में हम आपको कंपोजिट नंबर बताएंगे। कंपोजिट नंबर से कैसे हम जानेंगे कब डिविजिबल होगी या नहीं होगी, ठीक है। तब तक के लिए राधे राधे।